बेटा। चलो शुरू करा जाए। आ जाओ। तो चलो बेटा, नया टॉपिक है आज का। आज का नया टॉपिक ये होगा कक्षा 11 के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। टॉपिक है हमारा समावेता। समावयवता, इसे बोलते हैं आइसोमेरिज। इंग्लिश में भी लिखेंगे आइसोमेरिज। इसी आईपीसी के बाद है। तो ये हमारा समावेता है टॉपिक आपका। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि हमसे आखिर हमारी समावेता होती क्या है। समावेता हम किसको कहते हैं? तो जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं समावेता का, इसका मतलब क्या है, यही हमारा टॉपिक का नेम है और यही यहाँ पर आपकी अगली हेडिंग होगी, समावेता। तो ये बेटा क्या होती है? समावयवता ये आपकी होती क्या है? जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो, बात नहीं है, देखो ध्यान से। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एग्जांपल लिया हमने, जैसे C2H6 और O। ये C2H6O है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। इसके हमने दो समावेश बनाए, दो आइसोमर बनाए, ऐसे बनाए जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होगा, कार्बन 2 होंगे, हाइड्रोजन 6 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा। जैसे पहला हमने लिया CH3, CH2 और OH। इसमें काउंट करो, देखो ध्यान से। कार्बन आपके इसमें 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है ना। सेकेंड इसका हमने बनाया CH3O सिंगल बॉन्ड CH3, ये बना लिया। तो यहाँ पर ये CH3O और CH3, इसमें भी कार्बन देखो 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है ना। तो ये दोनों फार्मूले में किससे बनाए हैं? इसकी सहायता से बनाए हैं, ठीक है। जितने कार्बन इसमें है उतने कार्बन इनमें है, जितने हाइड्रोजन यहाँ पर है उतनी हाइड्रोजन यहाँ पर है, जितने ऑक्सीजन यहाँ पर है उतनी ऑक्सीजन यहाँ पर है। यानी इनके अणुसूत्र कैसे हैं? समान। अणुसूत्र का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सब में सेम है, बिल्कुल सब कुछ आपका है कि नहीं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब बराबर है, लेकिन इनके अणुसूत्र समान होंगे। अणुसूत्र का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा OH ग्रुप लगा है, OH मतलब एल्कोहल होता है, और ये O लगा है, O मतलब ईथर होता है। ये आपने आईपीसी में पढ़ा है। ये OH कहीं भी लगा हो, क्या बोलते हैं उसको? एल्कोहल। ये एल्कोहल है और ये हमारा O लगा हुआ है, तो ये क्या होता है? ईथर होता है। तो एल्कोहल और ईथर, इनकी यदि भौतिक और रासायनिक गुण की हम बात करें, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो वो अलग अलग होंगी ना। एल्कोहल की प्रॉपर्टीज अलग होंगी और ईथर की प्रॉपर्टी अलग होंगी, क्योंकि दोनों अलग अलग फैमिली के मेंबर हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। तो इसमें समानता क्या होती है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। इनके अणुसूत्र कैसे हैं? समान। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, तो उन्हें समावयी कहते हैं। और इस घटना को समावयता कहते हैं। यानी ऐसे कोई भी कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे? समावयी। यही घटना कहलाती है समावयता। यानी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड which have the same molecular formula but differ in physical and chemical properties are called isomer, and this phenomenon is known as isomerism. यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न, ठीक, तो उन्हें क्या कहेंगे? समावयी। और इस घटना को समावयता। समझ आ गए? लिख डालें डेफिनेशन इसकी। देखिए कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न
उन्हें समावयी कहते हैं, उन्हें समावयी कहते हैं। और इस घटना को समावेता कहते हैं, और इस घटना को समावेता कहते हैं, समावेता कहते हैं, समावेता कहते हैं। तो डिफिनेशन क्लियर हो गई। समावेता हमारी क्या होती है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो उन्हें समावयी और इस घटना को समावेता। यानी 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड which have the same molecular formula but differ in physical and chemical properties are called isomer and this phenomenon is known as isomerism. क्लियर? एक एग्जांपल नोट कर ले, इसके बाद हेड डालेंगे समावेता का वर्गीकरण। एग्जांपल नोट करें, समावेता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म या टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। समावेता का वर्गीकरण, अगली हेडिंग होगी। एग्जांपल अब कर लें इसको। हाँ तो अब इसके बाद समावेता का वर्गीकरण या समावेता के प्रकार, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। इनके बेटा जो टाइप से क्लासिफिकेशन है इसका, जो आइसोमेरिज्म है हमारी समावेता, इसको टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 2 प्रकार की होती है। एक सबसे पहली हमारी होती है संरचनात्मक समावेता। संरचनात्मक समावेता, इसको हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक समावेता, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और सेकंड है हमारी त्रिविम समावेता। त्रिविम समावेता, तो ये टोटल हमारी जो है 2 प्रकार की होती है समावेता, एक संरचनात्मक होती है और एक त्रिविम होती है। संरचनात्मक का मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और त्रिविम को बोलते हैं इंग्लिश में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो हमारी संरचनात्मक समावेता है इसको फिर से निम्न पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहली हमारी होगी, पहली श्रृंखला समावेता। श्रृंखला समावेता, इसके इंग्लिश में बोलते हैं ये चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला का मतलब चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावेता। सेकंड आपकी होती है इसमें सेकंड स्थान समावेता। स्थान समावेता यानी इसके इंग्लिश में बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन। और थर्ड होगी आपकी थर्ड क्रियात्मक समावेता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावेता। और फोर्थ होगी आपकी चौथी मध्यवेता, मेटामेरिज्म, मध्यवेता, मेटामेरिज्म। और पांचवी होगी चलायवेता, टाटोमेरिज्म, चलायवेता। और इसके बाद छठवीं होती है समृद्ध व विवृत समावेता, समृद्ध व विवृत समावेता, इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो टोटल जो हमारी संरचनात्मक समावेता है ये टोटल हमारी 6 प्रकार की है। सबसे पहली श्रृंखला समावेता, चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड स्थान समावेता यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड आपकी क्रियात्मक समावेता यानी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और फिर चौथी है मध्यवेता यानी मेटामेरिज्म, और फिर पांचवी है चलायवेता यानी इसको बोलते हैं टाटोमेरिज्म, और फिर छठवीं है लास्ट आपकी समृद्ध व विवृत समावेता, इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और त्रिविम समावेता को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक सबसे पहली हमारी होती है प्रकाशिक समावेता, प्रकाशिक समावेता, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और सेकंड हमारी होती है ज्यामितीय समावेता, ज्यामितीय
समावेता यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर इस पूरे टॉपिक में समावेता वाले में इतने प्रकार की समावेताएं आपको पढ़नी, ठीक है। तो दो हमारी होती है में, पहली संरचनात्मक, दूसरी त्रिविम। संरचनात्मक को 6 भागों में बांटा गया और त्रिविम को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। ये सब पूरा नोट कर लें, इतना पढ़ना है आपके चैप्टर में।